गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम आनंदम कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता। इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखें तो आज हमारे चारों तरफ और के वातावरण को हम पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य, जीव जंतु व पेड़ पौधे रहते हैं। तो आज अगर हम देखें तो मानव ने अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध रूप से वृक्षों की कटाई की है, जिसके कारण आज हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। यदि इस तरह से ही वृक्ष कटते रहे तो आने वाले समय में धरती पर समस्त मानव जाति के ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा। तो आज ये सोचनीय विषय है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना अहम पहलू है, क्योंकि अगर हम देखें तो जीवनदायिनी ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत हमारे वृक्ष ही माने गए हैं। आज हम देखें तो धरती पर धीरे धीरे वृक्षों का जो क्षेत्रफल है लगभग कम से कम घटता जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो धरती के भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 33.33 स्तर पर वृक्ष होने चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो आंकड़े से हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि आज इंसान ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर ही वृक्षों को काटना जारी रख रहा है। तो वृक्षों के इस प्रकार कटन से हमारे जो पर्यावरण के साथ में असंतुलन उपस्थित हो गया है। तो आज हम बात करते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण की क्या आवश्यकता है। आज अगर हम देखें तो वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि पेड़ ही इंसान की ज़रूरत है। जीवन का जो संपूर्ण अगर हम देखें अस्तित्व वृक्षों के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि आज हमारे देश में दिनों दिन लगातार तेज़ी से विकास हो रहा है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरंतर वृक्षों को काट रहा है। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, हमारे देश में वृक्षारोपण की आवश्यकता अधिक बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने हम वृक्ष काटेंगे उतने ही हमें लगाने भी पड़ेंगे, क्योंकि आज वृक्षारोपण से ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वृक्षारोपण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों अगर हम देखें तो वृक्षों से ही हमारा जीवन चलता है। वृक्ष से हमें फूल, फल, सब्जी, औषधियाँ, ईंधन के लिए लकड़ी, न जाने कितने ही अनगिनत साधन हमें मिलते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपनी उपयोगिताओं के लिए वृक्षों को निरंतर काटता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे देश में प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। वृक्षों को अगर हम अधिक काटेंगे तो इससे वर्षा नहीं होगी, और वर्षा ना होने से खेती, कृषि भूमि में अन्न भी पैदा नहीं होगा। इसके कारण मनुष्य के सामने जीवन पर खतरा मंडराने लगेगा। अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वातावरण में असमानता होना निश्चित है। इससे निश्चित ही धरती पर जो हम देख रहे हैं तरह तरह की विपदाएं हमें सामना करना पड़ेगा। आज निरंतर पेड़ों के काटने के कारण ही हम देख रहे हैं वातावरण में तरह तरह का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वायु में हवा दूषित होती जा रही है, क्योंकि जहाँ पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, इसी के साथ साथ वे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा हिस्सा ग्रहण करते हैं, और इसके बदले हमसे कुछ भी नहीं लेते। तो हमें क्या करना है बच्चों, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना है, पेड़ों को कटने से बचाना है। हमें ये संकल्प लेना है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि वृक्ष केवल मानव को ही क्योंकि फल फूल सब्जियां नहीं देते, बल्कि वे पशु पक्षी और इसी के साथ में अन्य वन्य जीवों को भी सहारा देते हैं, उनका सहारा बनते हैं। आज हम देखते हैं पेड़ परिंदों पर चिड़ियाँ, गिलहरियाँ, तोते, कौवे सभी पेड़ पौधों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो पहले के समय में हम देखते थे तो चिड़ियाँ हमें खूब सारी देखने को मिल जाती थी, लेकिन हम देखें तो धीरे धीरे पक्षी भी अब कम होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमने धीरे धीरे पेड़ काटना शुरू किया है। जैसे जैसे हम पेड़ काटते जा रहे हैं
उनका जो घर है वो भी आंगन भी बिछड़ता जा रहा है। पेड़ पौधे पर ही पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, जो कि प्रकृति में चहल पहल उन्हीं से होती है। पक्षी बहुत अपनी मधुर कलरव वाणी से हम सबका मन मोह लेते हैं, लेकिन प्रकृति के से छेड़छाड़ करके मनुष्य ने अत्यधिक वृक्षों का कटाव किया है, जो कि हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ही दुष्कर साबित होगा। तो अतः हमें अब जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है अधिक से अधिक पेड़ लगाने की, क्योंकि यदि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तभी हम हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छा कल दे पाएंगे। क्योंकि यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हमें जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जो हमारे लिए प्राणवायु मानी गई है। साथ ही वृक्ष नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी अतिरिक्त जहरीली गैसें हैं हमारे वातावरण में, वो बढ़ती जाएंगी। और जो हमारा ग्रीन गैस हाउस का जो प्रभाव हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, ओजोन का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जाएगा, जो कि समस्त मानव जाति के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। आज हम देखते हैं हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो भी रिसर्च करते हैं, वो भी इस और ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार धरती पे बढ़ते हुए प्रदूषण को कम किया जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो हम का कार्य कर सकते हैं, एक मानव होने के नाते, एक भारत देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है, धरती के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कोशिश करें कि पेड़ों को काटने से बचाएं। क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी शायद हमें कोस के रह जाए कि हमने उनके लिए उनको अच्छा भविष्य नहीं दिया, उनको जीने के लिए शुद्ध हवा नहीं दी। तो ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी कर्तव्य बनता है कि हम अपने हमारे आने वाले पीढ़ी को स्वस्थ वातावरण दें, अच्छा वातावरण दें, ताकि वे स्वस्थ हवा में सांस ले सके। अतः वृक्षारोपण से ही प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। तो बच्चों, मैं आप सभी से इस आनंदम कार्यक्रम के माध्यम से ही कहना चाहूँगी कि आप ये सभी युवा पीढ़ी हैं, आप सभी संकल्प लें कि आप अपने आसपास, अपने आंगन में, इसी के साथ साथ आपके घर के आंगन में एवं सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और साथ ही और लोगों को भी जागरूक करें कि वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। क्योंकि भारत जैसे देश में, भारतीय संस्कृति में जहाँ वृक्षों की पूजा होती है, तो इसी और हमारे जो ऋषि मुनि थे वे प्रकृति की गोद में ही बड़े हुए, उन्होंने अपना जीवन वनों में ही बिताया। तो जो इस बात का प्रतीक है कि वनों को और वृक्षों को हमारे देश में, हमारी सभ्यता में प्रारंभ से ही पूजा जा रहा है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम स्वयं जागरूक बने और संकल्प लें कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, क्योंकि आज हमें समाज में कुछ दे सकते हैं। तो हम ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखें, और उसके लिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ हम जो अनियमित रूप से हम देखते हैं वर्षा होती है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, लेकिन यदि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो बारिश अच्छी होगी। बारिश अच्छी होगी तो क्या होगा बच्चों, मिट्टी का कटाव भी रुकेगा, साथ ही कृषि भूमि अन्न पैदा होगा, देश में व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और देश में किसी प्रकार की विपदा या संकट उपस्थित नहीं होगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद भविष्य माना जाएगा। तो अतः बच्चों, हमें अब पहल करनी है कि हम जिम्मेदार नागरिक बने देश के, और हमारी भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण का जिम्मा अपने हाथों में लें और बेझिझक निस्वार्थ रूप से प्रेम पूर्वक और आगे लोगों को आगे बढ़ाते हुए साथ में वृक्षारोपण का महत्व बताएं, और अपने देश के लिए एक वृक्षारोपण की आवश्यकता जो है उसको पूरा करते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाते हुए अच्छे पर्यावरण को सफल बनाएं। पर्यावरण का मतलब है हमारे लिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करें और अधिक से अधिक अच्छा जो प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग प्रदान करें। तो अंत में बच्चों यही कहना चाहूँगी कि आप सभी प्रदूषण का हिस्सा न बनिए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करिए और अपने आसपास के लोगों को, अपने समान उम्र के लोगों को और अपने सभी साथियों को जागरूक करें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हमारे समाज में जो व्याप्त प्रदूषण है उसको कम करें और अच्छा देश का निर्माण में सहयोगी बने।